ये कहानी है छोटी सी शहर मधुपुर की रहने वाला धीरूभान और उसकी दो पोती रितु और नीलम की कहानी। रितु अपनी बहन नीलम को पसंद नहीं करती क्योंकि आज से 20 साल पहले रितु के पापा ने मंदिर से नीलम को उठा के लेके आए थे और अपनी बेटी बनाया था। नीलम, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम आज भी खाना पका दो ना और घर के बाकी काम भी कर दो, ठीक है? हाँ हाँ रितु, मैं कर देती हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। नीलम बेटी, मैं काम पे जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी बेटी, ठीक है? दादाजी, आप इस उम्र में कितना काम करेंगे? अभी तो आपको रेस्ट करना चाहिए। नहीं नहीं बेटी, घर चलाने के लिए करना पड़ेगा बेटी, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा बेटी। धीरूभान, तुझसे कुछ बात करना था। हाँ बोलिए। मेरा बेटा के साथ तुम्हारे पोती की शादी की बात करना है। धीरूभान, मंजूर है? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। आप जैसा इतना भला आदमी इस गरीब के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। तो फिर तुम्हारी पोती नीलम और मेरा बेटा का रिश्ता पक्का, ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी तो रितु है, नीलम तो छोटी है। नीलम की शादी कैसे हो सकती है बड़ी बहन के रहते हुए? नहीं नहीं नहीं, एक काम कर दीजिए, आप रितु की शादी अपने बेटे के साथ करवा दीजिए। नहीं, रितु से ज़्यादा काबिल नीलम है। नीलम सर्वगुण संपन्न है, रितु तो बहुत गुस्से वाली है और बहुत अहंकार है उसमें। नहीं, हम लोग नीलम को ही हमारे घर की बहू बनाएंगे। आप ठीक कर लीजिए, क्या करेंगे आप, आपकी मर्जी। बिन माँ बाप की बच्ची है ये नीलम और रितु। मैंने नीलम और रितु की मम्मी पापा से वादा किया था, नीलम और रितु को बहुत अच्छे से रखूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज एक की शादी हो रही है, कल दूसरी की भी हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये शादी मंजूर है। दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? अपनी पोती से भी ज़्यादा उस सौतेली की फिक्र। नीलम की शादी मेरे से पहले, ये नहीं हो सकता और ये मैं होने भी नहीं दूंगी। कैसे भी करके मैं ये शादी रुकवा के रहूंगी। नीलम, तुम्हें बोला था ना मैंने, सुबह एक बहुत खूबसूरत जगह में जाएंगे, तो कैसा लगा ये जगह? हाँ, जगह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन घर से बहुत दूर है ये। हाँ हाँ, थोड़ी देर के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना? उसके बाद रितु ने नीलम को नदी में धक्का देके वहाँ से चली गई। उसी समय मिस्टर समीर वहाँ पे अपनी न्यू फैक्ट्री का लोकेशन देखने आए थे। मिस्टर समीर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग्स भी करते हैं। नदी किनारे बेहोश पड़ी नीलम को देखते ही मिस्टर समीर अपने साथ नीलम को लेके गया। रितु बेटी, नीलम कहाँ है? वो तो तुम्हारी साथ ही गई थी ना? नीलम का कुछ काम था इसलिए उसने बोला तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, कुछ खरीदना होगा शायद, पता नहीं। मैं कहाँ पे हूँ? आप ठीक हो? आप अभी रॉयल हाउस में हैं और मैं इस घर में काम करती हूँ। मेरा नाम सीसी है। आप नदी में गिर गई थी, सर ने आपको कल लेके आए थे और ट्रीटमेंट करवाया और आज आपका होश आया है। हाँ, ये तो याद है, मैं नदी में गिरी थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। ठीक है, अभी
नाश्ते की टाइम हो गया, आप आइए और नाश्ता कर लीजिए। हे, तुम ठीक हो? मेरा नाम समीर है। मैंने ही तुम्हें कल यहाँ पे लेके आया था। ओह, आप ही समीर सर हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जान बचाने के लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बाय द वे, आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ पे है? मेरा नाम नीलम है और मेरा घर मधुपुर में है। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। नीलम, तुम पूरी ठीक हो तो? कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो। और कल नदी में तुम गिरी कैसे? हाँ हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा सर में दर्द है लेकिन ठीक हूँ। और कल शायद मेरा पैर फिसल गया था, इसीलिए गिर गई थी। अच्छा, ठीक है। ये टाइम ठीक नहीं है ये सब बातें करने के लिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ नीलम। पता है, मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की देख रही है बहुत दिनों से, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आता। लेकिन मैंने जब तुम्हें कल देखा, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगी। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी? इतनी जल्दी? नीलम, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, और कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैं खुद नहीं ले सकती। दादाजी से बात करना पड़ेगा। हाँ नीलम, ये बात तो तुमने सही कही है। बड़ों का भी आशीर्वाद तो होना चाहिए। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे दादाजी से शादी के बारे में बात करूंगा। ठीक है नीलम? अरे विघ्नेश जी, आप हमारे घर में? वाह, क्या बात है। हाँ धीरूवन जी, घर तो बहुत बढ़िया है। हाँ, हम लोगों के पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। ये घर ही सिर्फ बचा है। अच्छा, जो मैं कह रहा था, 2 दिन पहले नीलम आई थी हमारे घर। आके बोली, बड़ी बहन के रहते हुए मैं छोटी होके कैसे शादी करूं, और मैं एक अनाथ हूँ। मुझे तो अपनी मम्मी पापा को ही पता नहीं कौन है। एक अनाथ से आप लोग कैसे शादी करेंगे, कैसे रिश्ता जोड़ेंगे? मेरी बहन से आप अपनी बेटे की शादी करवा दीजिए। हम लोगों को तो पता ही नहीं था नीलम अनाथ है। ये सब जानते हुए हम लोग कैसे रिश्ता जोड़े? और रित्तु से भी हम लोग रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि रित्तु बहुत ही गुस्से वाली है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। नहीं नहीं, माफ़ कर दीजिएगा धीरूवन जी, हम लोग ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या? नीलम ने ऐसा कहा? कितना सोचती है अपनी बहन के लिए। बहन के लिए खुद की शादी भी तोड़ दी। बेचारी पता नहीं अब कहाँ है, कैसी है। पुलिस कंप्लेन भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दादाजी, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी ही गलती है। नीलम ने मेरे लिए कितना कुछ किया, और मैंने क्या किया? मैंने उसको नदी में छोड़ आया, नदी में धक्का दे दिया, और उसने मेरे लिए शादी भी तोड़ दी अपनी। मुझे माफ़ कर दो दादाजी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी उसे अपना ही नहीं समझा, लेकिन उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। मुझे हमेशा एक बड़ी बहन की जैसे मानती है। क्या तुमने ये सब किया है? मैं कैसे तुम्हें माफ़ी दे दूँ? माफ़ी तो तुम्हें नीलम से मांगनी चाहिए। पता नहीं बेचारी अभी कहाँ है, कैसी है। दादाजी, मैं आ गई, आपकी नीलम। नीलम बेटी, तुम कैसी हो बेटी? तुम कहाँ थी बेटी? बहुत चिंता हो रहा था। नीलम, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें कभी अपना बहन ही नहीं समझा। मैंने ही तुम्हें नदी में धक्का दिया। मुझे माफ़ कर दो बहन। मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने तुम्हें तो बहुत पहले ही माफ़ कर दिया। तुमने मुझे आज बहन कहा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम हमेशा से ही मेरी बहुत अच्छी बहन हो और रहोगी। दादाजी, आप भी रित्तु को माफ़ कर दीजिए। और दादाजी, मैं आज आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ। रित्तु ने इतनी बड़ी गलती कर दी, फिर भी तुमने माफ़ कर दिया। ठीक है नीलम बेटी, अगर तुमने माफ़ कर दिया तो मैंने भी माफ़ कर दिया। किससे मिलवाना चाहती हो? मिलवाओ। नमस्ते धीरूवन जी।
आप तो शहर का मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर समीर हो ना? मैंने आपको टीवी में देखा था। आप हमारे घर में? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करना है। हाँ हाँ, बताइए। धीरुवन जी, वो क्या है कि मैं आपकी पोती के साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मंजूर हो? अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन आप लोग कहाँ और हम लोग कहाँ? कैसी होगी ये शादी? आप ये सब मत सोचिए। मेरी माँ को भी नीलम बहुत ही पसंद है। आप सिर्फ हाँ कर दीजिए, शादी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, हाँ करना तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं राजी हूँ बेटा, राजी हूँ। नीलम बेटा, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हाँ हाँ दादाजी, आपकी खुशी में ही मेरा खुशी है। और मिस्टर समीर तो बहुत ही अच्छे इंसान है, कितना कुछ किया मेरे लिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है दादाजी। इस कहानी से मैंने और आप लोगों ने ये सीखा है कि कभी भी खुद के फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, और दूसरों की खुशियां और काबिलियत से कभी भी ईर्ष्या करना ठीक नहीं है।